हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीटेक पीसीएम वाला टैक्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिससे लोग आजकल बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि उससे बाहर कैसे निकला जाए, क्या इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि भाई वो डिप्रेशन से जूझ भी रहे हैं नहीं और उससे बाहर कैसे निकला जाएगा। तो भाई कहीं ना सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में डिप्रेशन है क्या, क्योंकि जब तक हमें कोई प्रॉब्लम पता नहीं होगी तब तक हमें उसके सोल्यूशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल सकती है। तो हमें पहले प्रॉब्लम को देखना होगा कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो जो डिप्रेशन है ना, वो कहीं ना कहीं एक कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि एक कॉमन पर्सन में भी हो सकती है। इसकी वजह से लोगों के मूड में, बिहेवियर में या लोगों के थॉट्स में या उनके फिजिकल हेल्थ पर आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बट आप किसी को जेन्युइन देख के आप ये चीज़ जज नहीं कर सकते हो कि वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है भी या नहीं भी। ये बस एक कॉमन सी मेंटल हेल्थ इशू है। इसमें लोगों के मन में बेवजह दुख, बेवजह लोग चिंता करते हैं कभी कभी, और निराशा जैसे लक्षण भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें आप मतलब सामान्य जीवन में, लोगों के सामान्य जीवन में आप देख सकते हो। भाई कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि डिप्रेशन में हमें बेसिकली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जैसे कि कोई भी डिप्रेस्ड व्यक्ति हो और वो रास्ते से जा रहा हो और उसको कोई उसका एक जानकार व्यक्ति उसके बगल से गुजरे और उसको हाय करे, और वो अगर उसने नहीं देखा है या वो उसको बाई दफे उसको नहीं देख पाया और उसको हाय ना बोल पाए, तो फिर एक डिप्रेशन का व्यक्ति क्या सोचता है अपने मन में कि वो मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, ये सब मुझे इग्नोर करते हैं, या कोई भी इंसान मुझे प्यार नहीं करता है। एट द एंड वो यहां तक सोचता है कि मेरा तो जीना ही बेकार है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सामने से व्यक्ति गुजरा उसने ध्यान नहीं दिया, उसने देखा ही नहीं। बट एक डिप्रेस्ड आदमी कुछ ना कुछ अपने माइंड में कुछ ना कुछ थॉट सोचता रहता है। और डिप्रेशन के कारण कभी कभी होता क्या है, कभी कभी हमें भूख भी नहीं लगती है, या नींद में हमारे प्रॉब्लम होती है, या कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है ना, वो भी उसकी वजह से वीक होता है। हमारे कॉन्सेंट्रेशन की जो क्षमता है वो कमजोर होती है, हम चीज़ों पे फोकस्ड नहीं रह पाते हैं, कहीं ना कहीं हम भटकते रहते हैं या हम नेगेटिव चीज़ों पे ही फंसे रह जाते हैं। और डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती हैं लोगों से, तब हम डिप्रेस्ड होते हैं। हम लोगों से कुछ उम्मीद करके रखते हैं और हमें हमारे उम्मीद के अकॉर्डिंग रिजल्ट जब नहीं मिलता है ना, तब हम डिप्रेस्ड होते हैं। और कभी कभी तो बेवजह ही हमारा मूड खराब हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है हमारे लाइफ में, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बट स्टिल हम कभी कभी सोचने लगते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिससे हमें डिप्रेशन होता है। भाई आपने बिल्कुल सही बताया कि कभी कभी हमारे अनुकूल जो काम नहीं होता उसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस डिप्रेशन की जो कमी है या हमारे मेंटल पे जो प्रेशर पड़ता है दिमाग पर, उससे बाहर निकलने के लिए हमको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप? तो सबसे पहले तो जब कभी कभी हमारा बेवजह दिमाग खराब होता है, बेवजह हम सैड होते हैं, और जब हम बेसिकली सैड होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ सैड सॉन्ग सुनते हैं, और फिर हम उससे गाने सुनने के बाद हम और ज़्यादा सैड होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमें मतलब कि सैड होने के बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ों का चुनाव करना चाहिए जो हमारे लिए एक्चुअल में सही हो। ऐसा नहीं कि हम दुखी हैं तो हम दुखी चीज़ों का ही सहारा लें। अगर आप सैड हैं तो आप कोशिश करिए आप एनर्जेटिक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, ठीक है। और सबसे पहले आपका अगर कोई फेवरेट खेल है तो आप कोशिश करिए कि अगर आप कुछ डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो आप जाइए ग्राउंड पे, बाहर निकल जाइए और वहाँ पे 2-4 घंटे अपना टाइम दीजिए। आप प्रॉपर अपने खेल में अपना टाइम दीजिए, क्योंकि जब आप अपने पसंद के काम करेंगे तो आप वहाँ से अपने आप को खुश महसूस कर पाएंगे। तो आप अपने पसंदीदा खेल पर ध्यान दीजिए। आपका जो म्यूजिक है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आप म्यूजिक सुनते हैं, लोग अक्सर खाली टाइम पे म्यूजिक सुनते हैं, तो आप अच्छे म्यूजिक सुनिए। और आप नेचर से जुड़ने की कोशिश करिए। जो हमारा नेचर है, आप सुबह उठिए, आप नेचर को फील करिए। आप कभी भी यूं ही ऐसे ही मतलब बाहर घूमने निकल जाइए। जरूरी नहीं कि आप हमेशा बंद जगह में रहें या खुद को अपने आप को बाउंडेशन में रखें। आप एक खुले एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करिए। जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो आप एक खुले एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करिए। और आप एक अच्छा भोजन लेने की भी कोशिश करें। आप एक अच्छा हरी सब्जियां लें या कुछ ड्राई फ्रूट्स लें, जिससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहे। क्योंकि आप अगर मेंटली स्ट्रांग होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। तो आप अच्छा भोजन लेने की भी कोशिश करिए। और जो आपके जो डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव थॉट की वजह से भी होता है। तो आप अपने नेगेटिव थॉट को पहचानिए कि किस वजह से आपका दिमाग खराब हुआ है, एक्चुअल में वो नेगेटिव थॉट क्या था। तो आप उस नेगेटिव थॉट को दूर करने की कोशिश करिए। और होता क्या है बेसिकली कि कहीं ना कहीं जो हमारे नेगेटिव थॉट होते हैं उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं क्योंकि वो हमारे लिए हमें सही लगते हैं, वो हमारी अच्छी आदतों में ही
होते हैं तो उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बट आपका मूड किस वजह से खराब हो रहा है, आपके बिहेवियर में चेंज किस वजह से आ रहा है, आप वो थॉट्स को पहचानने की कोशिश करिए और उनको अवॉइड करिए। और हमेशा आप जो है प्रॉब्लम पे फोकस ना करके आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है आप उससे खुद को डिस्ट्रैक्ट रखिए, उसके लिए आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, ये आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को ओवरथिंक करके उनसे परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन प्रॉब्लम्स को लिखिए, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करिए। और अगर दूसरों से कोई गलती हो रही है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए और उन लोगों को माफ करिए, क्योंकि कभी कभी हम दूसरों की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर उसकी वजह से भी हम डिप्रेशन में जाते हैं। कभी कभी ना आप इससे बचने के लिए डॉक्टर्स की भी मदद ले सकते हैं, आप कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से। बट होता क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन मिले तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है आपको किसी डॉक्टर की मदद से आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल पाए, बट हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है किसी भी चीज़ का। और ये जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने खुद से क्रिएट करी होती है, तो हमें उसका सॉल्यूशन भी खुद ढूंढना होगा, ना कि ये प्रॉब्लम किसी दूसरे ने क्रिएट करी होती है। क्योंकि हम जब खुद ओवरथिंक करते हैं तभी हम डिप्रेशन की ओर जाते हैं। तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करिए और हमेशा अपने पॉजिटिव वे पर फोकस करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए हमेशा। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप अकेले रहने से बचें, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है और आप अगर अकेले रह रहे हो तो हो सकता है आप डिप्रेस्ड हो गए। तो आप अकेले रहने से बचिए, और अकेले रहने से जब आप बचेंगे तो ही आप आई थिंक डिप्रेशन से बच सकते हैं। और कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, तो गलतियां अगर आपसे हो रही हैं तो उनको लेके आप ओवरथिंक ना करें। अगर आप उनको लेकर ओवरथिंक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन की ओर जाएंगे। तो आप कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां होती हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आई थिंक आप इन चीज़ों का यूज करके आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। हमारे डिप्रेशन में जाने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि हम लोगों को दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमें बहुत लोगों से उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अपने काम अपने आप से कीजिए। और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनती हैं। तो दोस्तों, जो सर ने अभी आपको बातें बताई, उन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, तो जल्द से जल्द आप डिप्रेशन से बाहर भी निकल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।